अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने आइडियाज़ को कनेक्ट करना है। लाइक ऐसे राइटिंग में जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है वो सेंटेंस पर काम करना होता है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 में सेंटेंस पर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम करके आए हैं, तो एज वेल चैप्टर नंबर 5 में हम पैराग्राफ पर काम करेंगे। वी लर्न इन दिस चैप्टर हाउ टू कनेक्ट आइडियाज इनटू द पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना है कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ बेसिकली ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन आइडिया होता है। और बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं उस मेन आइडिया को डेवलप कर रहे होते हैं। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इस पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं और क्लियर जो मेन आइडिया को क्लियर करते हैं। हर पैराग्राफ का यहाँ पर पैराग्राफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लाइक हर पैराग्राफ का अपना एक मेन आइडिया होता है और पैराग्राफ में मौजूद हर सेंटेंस जो है वो मेन आइडिया को रिलेट करना चाहिए। ब्रेक लॉन्ग अगर आपके दो पैराग्राफ सॉरी अगर आपका पैराग्राफ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऐसे राइटिंग का जो मेन बॉडी का पैराग्राफ होता है वो वो आपका पैराग्राफ 30 to 45 वर्ड्स का होता है। और जो इंट्रोडक्शन होता है उसका उसमें आपके 15 to 40 वर्ड्स होते हैं। और सेम एज कॉन्क्लूजन में होते हैं। कॉन्क्लूजन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स छोटे होते हैं रेदर देन मेन बॉडीज पैराग्राफ। तो मेन बॉडी में आपका पैराग्राफ जो है सॉरी 50 to 70 वर्ड्स का होना चाहिए। आपका जो मेन बॉडी का एक पैराग्राफ है, अगर आपको लग रहा है कि पैराग्राफ आपका 50 वर्ड्स से एक्सीड कर रहा है और इतना एक्सीड कर गया है कि 70 वर्ड से भी एक्सीड कर गया है, तो आप उसको टू पॉसिबल हाफ्स में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। लाइक उसका जो आप रेफरेंस है उसको एक नए पैराग्राफ में दे सकते हैं। और अगर आपका पैराग्राफ बहुत छोटा है, मीन्स अगर आपका पैराग्राफ मेन बॉडी का पैराग्राफ जो है वो 50 वर्ड से भी छोटा है, तो आप उसको ऐसा करें कि किसी दूसरे रिलेटेड पैराग्राफ को जिसका सेम मेन आइडिया हो उसके साथ कनेक्ट करके पैराग्राफ की लेंथ को मैनेज करना सीखेंगे हम इसमें। आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ इन करेक्ट। अच्छा, हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रैंडम मींस अपना सेंटेंस में अपनी थॉट्स का फ्लो नहीं रखते। यानी कि जो है मेन आइडिया से जो अदर सेंटेंसेस होते हैं वो मेन आइडिया से रिलेट नहीं कर रहे होते। लाइक यहाँ पर एक हाउस प्लांट्स को लेकर एक रैंडम कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें ये सेंटेंसेस आपस में इंटरकनेक्ट नहीं करते। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस पैराग्राफ में मेन आइडिया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आइडिया के लिए आपको एक यहाँ पर टिप देते चले कि जो मेन आइडिया होता है ना वो पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइंस में होना चाहिए। आपने फर्स्ट 3 लाइंस में जो मेन थॉट है, जो मेन मैसेज है पैराग्राफ का, वो डिक्लेयर कर देना है। और रिलेटेड जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो मेन आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें उन्हें इन रिलेशन होना चाहिए मेन आइडिया के साथ। और यहाँ पर प्रैक्टिस है वन। प्रैक्टिस इसकी बहुत शॉर्ट है। ये कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पैराग्राफ हैं जिनको आपको मेन आइडिया जिनको आपने मेन जिसमें आपने मेन आइडिया को अंडरलाइन करना है। इफ देर इज नो मेन आइडिया इन द पैराग्राफ, यू हैव टू राइट MI इन फ्रंट ऑफ द पैसेज। और उसके बाद यहाँ पर जनाब आपके पास एक और एक्सरसाइज है। इसको आपने पैराग्राफ के बाद आपने राइट आंसर जो है वो चूज करना है। और इसी लेसन का लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास, टॉपिक ऑफ सेंटेंस। जिस तरह मैंने आपको बताया
कि हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है। उसी वो जो मेन आइडिया जिस सेंटेंस में आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसको टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। और टॉपिक सेंटेंस को एनालाइज करना, टॉपिक सेंटेंस की स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग क्या करना होता है कि अपने टॉपिक सेंटेंस को इनलिस्ट करना होता है, जो आपके ऐसे राइटिंग के वाइट ऐसे राइटिंग की स्क्रीन पर जो व्हाइट बोर्ड होगा आप उसे वहां पे भी लिस्ट कर सकते हैं। और आपको एडिशनल कॉपी पेंसिल भी साथ दी जाती है, सॉरी पेपर और पेंसिल भी साथ दिया जाता है। आप रफली वहां पर भी अपने टॉपिक सेंटेंसेस को इनलिस्ट कर सकते हैं और ये हेल्प करते हैं आपको कि आप एक एक टॉपिक उठाते जाएं और उसे एक्सप्लेन करते जाएं विद रेफरेंसेस और एविडेंसेस, आप उसको एक्सप्लेन करते जाएं। तो इन शॉर्ट थिंग ये कि जो हर पैराग्राफ का अपना मेन आइडिया होता है। ये हमारा फर्स्ट लेसन का कोडिंग है कि हमारे फर्स्ट हर पैराग्राफ का एक सिर्फ एक मेन आइडिया होना चाहिए। मेन आइडिया शुड बी डिस्क्रिप्टेड इन फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ द पैराग्राफ। और जिस सेंटेंस में मेन आइडिया डिस्क्राइब किया जाता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और टॉपिक सेंटेंस जो होते हैं वो आप इनलिस्ट कर सकते हैं अपने ऐसे राइट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो टॉपिक सेंटेंसेस को लेके यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको स्टडी करने से हमें आइडिया हो जाएगा कि हाउ द टॉपिक सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट इन अ पैराग्राफ। लाइक टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप मेन आइडिया जो है वो टॉपिक सेंटेंस में बताया गया होता है। हर सेंटेंस जो है पैराग्राफ में वो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा होता है, मेन आइडिया के लिए डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। और एक ऐसे शुड हैव मेन आइडिया स्टेटमेंट दैट स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ इंटायर ऐसे। आपका जो डेफिनेटली जो आप अपने ऐसे राइटिंग का सब्जेक्ट डिस्कवर करेंगे ना, आप देखेंगे कि मेरे ऐसे का टॉपिक क्या है, मैंने किस टॉपिक पर ऐसे लिखना है। तो वो आपका मेन आइडिया होगा। आपके जितने भी पैराग्राफ्स के मेन आइडियाज होते हैं वो सारे एक्चुअल जो आपका सब्जेक्ट का मेन आइडिया उससे रिलेटेड होने चाहिए। और यहाँ पर टॉपिक सेंटेंसेस जो हैं उनमें दो चीजें मस्ट भी होनी चाहिए कि आपके जो टॉपिक सेंटेंसेस और सब्जेक्ट हैं वो पैराग्राफ हर पैराग्राफ में आपने टॉपिक सेंटेंस और सब्जेक्ट को खुद कैप्चर करना है। मींस आपने आपके माइंड में जितने भी आइडियाज हैं आपने सब्जेक्ट को लेके उसमें से आपने टॉपिक सेंटेंस को खुद कैप्चर करना है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस टॉपिक पर होगा इन रिलेटेड टू माय मेन सब्जेक्ट। और सेंट्रल पॉइंट जो है दैट राइटर वांट्स टू मेक अबाउट द टॉपिक। और आपका जितने भी आप टॉपिक सेंटेंसेस निकालेंगे दे शुड बी सेंट्रलाइज द मेन टॉपिक। उनका जो सेंटर वर्ड है वो मेन टॉपिक ही होना चाहिए। और यहाँ पर जनाब आपके पास एक एग्जांपल है, लाइक एक पैराग्राफ है उसमें ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपका मेन आइडिया। ये जस्ट आपको एग्जाम्पलीफाई किया गया है कि किस तरह से आपने मेन आइडिया पर काम करना है। और उसके बाद मेन आइडिया स्टेटमेंट इन ऐसे मेन आइडिया स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो आप बाकी जितने भी आप पैराग्राफ्स के मेन आइडियाज कलेक्ट करेंगे उन सब मेन आइडियाज को आपके एक्चुअल सब्जेक्ट के मेन आइडिया को सेंट्रलाइज करना होता है। मीन्स उससे कनेक्ट रखना होता है। और यहाँ पर एक ऐसे का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में आपके जो आपका जो वर्ड्स हैं वो एटलीस्ट 25 to 40 वर्ड्स होने चाहिए। और ये मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ्स हैं जिसमें आपके वर्ड्स जो हैं वो 50 to 70 होने चाहिए। और ये है स्पाइना स्पाइना लुक प्रैक्टिस 1.2 में आपको क्या करना है। यस। हेलो। जी जी बिल्कुल, इसमें आपको टॉपिक सेंटेंसेस ऐड करने हैं। लाइक ये पैराग्राफ्स हैं, आपने इन पैराग्राफ्स को स्टडी करना है एंड देन उसमें टॉपिक सेंटेंसेस ऐड करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक और पैसेज जिसको आपने स्टडी करके राइट चॉइस ऑफ आंसर्स को जो है
वो टिक कर लेना है। ओके। और यहाँ पर जनाब अब आ जाती है बात हमारे लॉजिकल ऑर्डर की। लॉजिकल ऑर्डर और रेलिवेंट आइडियाज, ये हमारा लेसन नंबर 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराग्राफ में जो हम सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं उसमें एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। लाइक आप अगर किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, यू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हिज बर्थ एंड गो टुवर्ड्स हिज डेथ। मीन्स उसका आपने उसके अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे, देन लाइफ चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, देन उसकी सक्सेस को डिस्कस करेंगे, देन आप उसकी डेथ की तरफ चले जाएंगे। जहां पर आपने किसी का भी जर्नी क्लोज करना है। मीन्स हर चीज में, हर पैराग्राफ में आपका लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। और आप जो रीजन और एग्जांपल्स देते हैं, लाइक आप जो रीजन और एग्जांपल्स देते हैं, दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। और उसके अलावा जो लास्ट में है, आपने इररेलेवेंट डिटेल्स को, जब आपने अपना ऐसे रिव्यू करना है, एक दफा स्टडी करना है, तो आपने इररेलेवेंट डिटेल्स को एलिमिनेट कर देना है। गॉट दैट? और यहाँ पर जनाब हमारे पास एक एग्जाम्पल पैराग्राफ है। इसमें लुक लुक इन द पैराग्राफ, यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर नहीं है। कुछ भी मीन्स आप देखें कि पहले की चीजें बाद में और बाद की चीजें पहले में बताई गई हैं। लाइक यहाँ पर जो है प्लंजर के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो उसका कब काम करता है। और बाद में आके वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोसेसिंग, प्लंजर के साथ अपनी प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले आप ये श्योर कर लें कि उसका जो सेक्शन कप है वो ड्रेन को कवर करता है या नहीं करता है। तो ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। तो इस वजह से आपने चीजों का जो टाइम ऑर्डर है उसका ख्याल रखना है। लाइक उसने यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर में भी पैराग्राफ मिल जाएगा। और ये जो सेंटेंस अंडरलाइन है, ये बेसिकली ये टॉपिक सेंटेंस है। और उसके बाद आपका इनकरेक्ट है रीजन फॉर फ्रॉम पॉइंट। आपने कोई भी रीजन, कोई भी एविडेंस, कोई भी रेफरेंस ऐसा नहीं देना जो आपके मेन टॉपिक से या आपके सेंटेंस टॉपिक से, आपके पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस से इररेलेवेंट हो। लाइक अगर आप से स्मोकिंग की बात की जा रही है, तो सो प्लीज स्टे विद ओनली विद स्मोकिंग, बिकॉज इट्स अ पैसिव एडिक्शन, नॉट अ रिजिड रिस्ट्रिक्शन। तो उसमें ये ओके। है, उसमें ये है कि आप मीन्स दूसरी एडिक्शन पर आप बात नहीं कर सकते। आप ये बता सकते हैं कि अगर आपसे बेसिकली जो है, अगर एज रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है अल्कोहल को लेके, तो अगर राइटर का ख्याल है कि आप जो अर्ली एज है, जो स्टार्टिंग एज है ड्रिंकिंग की, वो 21 है, तो यू शुड टॉक अबाउट ओनली द ईयर्स राउंड अबाउट द 21, और द आफ्टर 21। मतलब देर इज नो नीड टू हैव डिस्कशन बिफोर द एज ऑफ 21। तो सो ये चीजें जो हैं, ये हमारे पॉइंट से, हमें मेन पॉइंट से, मेन हेड से, मेन टॉपिक से दूर कर देती हैं। और इररेलेवेंट डिटेल्स यहाँ पर हम लोगों को जो है इररेलेवेंट डिटेल्स से बिल्कुल दूर रहना है। लाइक अगर स्मोकिंग की बात हो रही है, तो हम लोग उसके जो है नुकसानात, अल्कोहल। बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेकर आ जाना। बिल्कुल। अगर हम लोगों को उसके नुकसानात बयान करने की बारे में कहा गया है ना, तो हम लोगों ने उसके उस पे ही रहना। स्मोकिंग से जैसे पैसिव स्मोकर्स भी आ जाते हैं तो उनको नहीं इंक्लूड करना। के तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 है, क्रॉस आउट द इररेलेवेंट डिटेल इन पैराग्राफ। आपने ये पैराग्राफ्स हैं आपके पास, इसमें आपने इररेलेवेंट डिटेल को आपने क्रॉस आउट कर देना है। और ये रहा आपका रिमेनिंग एक्सरसाइज। और उसके बाद लास्ट लेसन है अभी का हमारा,
ये रहा लास्ट लेसन। रिलेटेड सेंटेंस एंड पैराग्राफ है यहाँ पर अच्छा, जिस तरह से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं ना, इसी तरह दो पैराग्राफ्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों को ट्रांजिशन की जरूरत होती है। अभी ट्रांजिशंस क्या होती हैं? ट्रांजिशंस भी कंजक्शंस की तरह कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो पैराग्राफ्स को आपस में रिलेट करने के लिए और उन्हें आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद जो है, ये रही ट्रांजिशन वर्ड्स का टेबल, और साथ में इसका यूज भी, लाइक अगर आपको एग्जांपल्स कोड करवानी है तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टांस। और अगर आपको दो चीजों का कंपैरिजन, आपको मोस्टली आपके ऐसे राइटिंग में कंपैरिजंस आ जाते हैं, कंट्रास्ट आ जाता है, तो आप उसके लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच कर रहे हो। तो उसके अलावा जब आप आइडियाज को कंट्रास्ट करते हैं तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। और इसी तरह जिस तरह ये रिजल्ट, मतलब कॉन्सिक्वेंटली लास्ट में जो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है, डेफिनेटली उसके लिए भी आपको स्विच करने के लिए वर्ड्स रिक्वायर है। तो आप क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट, ओन, कॉन्सिक्वेंटली, देयर फॉर, दस, और एट क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट, लाइक दिस, इस तरह के वर्ड्स जो है आप यूज कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ट्रांजिशंस को यूज करके दिखाया गया है कि ट्रांजिशंस जो है किस तरह से काम करती हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस 3 है, और प्रैक्टिस 3 में क्या है जनाब? प्रैक्टिस 3 में आपको मिलेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस में जो है आपको यहाँ पर आपको करना है, ओवर मार्केटिंग एफर्ट्स नीड टू इनहेंस, वी विल सून बिगिन अनदर मार्केटिंग इनिशिएटिव। करना क्या है? इसको री राइट ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द ट्रांजिशन। ओ आई सी, आपको यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करनी है। ये जो यहाँ पर ब्रेक है ना, यहाँ फुल स्टॉप है जहाँ पे, यहाँ पे इसको आपको अकॉर्डिंगली ट्रांजिशन यूज करके बतानी है। ये प्रैक्टिस है इसकी। और ये वाला पैराग्राफ रीड आउट करने के बाद आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सो दैट Sabina, it was chapter 4 related to paragraph writing. So is there anything that should we discuss again, or is anything that is still now in your mind? नो मैम। Okay, अभी आपको चैप्टर नंबर 5 क्लियर है? यस मैम। Okay, thank you so much.